जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स। जो आज का सेशन होने वाला है नदियों से होने वाला है और उसमें नदियों में भी गंगा नदी तंत्र के बारे में देखेंगे, यानी गंगा नदी के बारे में देखेंगे। और यहाँ से जितने भी सेलेक्टेड पॉइंट बन सकते हैं सभी को इसमें डिस्कस करेंगे। चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी ऑल वनडे एग्ज़ाम हो, सभी के लिए सफिशिएंट है। और इसमें हम जो है जीरो से लेकर हीरो तक यानी पूरा डिटेल से देखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। गंगा नदी तंत्र, इससे सभी लोग नोट्स भी बना सकते हो। इस वीडियो से एक बार अगर नोट्स बना लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और बहुत ही जो है आसान भाषा में लिखा गया है और सभी पॉइंट पिक्चर वाइज जो है दिखाया भी गया है। तो इससे नोट्स बना लें, और एक बार नोट्स बना लेंगे फिर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे वीडियोज़ पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे देखते हैं नदी, गंगा नदी। गंगा नदी क्या है? तो यह भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है जिसका अपवाह क्षेत्र 8.61 लाख किलोमीटर है। अब मैं कुछ और नदियों की बात कर लूँ। जैसे इसमें अगर देखेंगे तो नदियाँ जो हैं ऊपर सिंधु नदी तंत्र जाती हैं, यहाँ से गंगा नदी तंत्र है और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी आती है। तो जो भारत है इसमें करीब 4000 से ज़्यादा भी नदियाँ हैं, छोटी बड़ी नदियाँ हैं। लेकिन उसमें प्रमुख नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। उत्तरी भारत की देखेंगे तो सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे, गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे और ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ेंगे। तो हमारा जो है उत्तर के भारत की जो नदियां हैं वो सारी जो है कवर हो जाएंगी। अब इसके नीचे आता है प्रायद्वीपीय नदियां। अब प्रायद्वीपीय नदियां को दो बराबर भागों में बांटी जाती हैं। एक जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, एक पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। यह प्रश्न पूछ लेगा अरब सागर में गिरने वाली नदियां या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो इन सभी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आज मेन पॉइंट देखना है गंगा नदी। अब जो ब्रह्मपुत्र नदी है की लंबाई कुल कितना है? तो 2900 किलोमीटर है, जबकि भारत में कितना है? तो 916 किलोमीटर है। वहीं अगर सिंधु नदी की बात करें तो इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर कुल है, जबकि भारत में कितने किलोमीटर है? तो 1114 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है, जो कि भारत में ही स्थित है। इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है? तो गंगा नदी। गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र भी जो है बहुत ज़्यादा है। क्या है? इसका अपवाह क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा है। तो अपवाह क्षेत्र कितना है? तो 8.61 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अब भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है, जो 1665 किलोमीटर है। गोदावरी जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और पूरे भारत की कहेगा तो दूसरी सबसे लंबी नदी है, और प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की कहेगा तो सबसे लंबी नदी है। और वहीं भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी है। कौन सी है? कृष्णा नदी। या प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी। सारे पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट को जो है ध्यान रखना है। और सभी यहाँ से जो है पॉइंट सेलेक्टेड पॉइंट हैं। आगे देखते हैं। गंगा नदी के बारे में देखने से पहले सबसे पहले कुछ चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। गंगा नदी वैसे जो हम लोग पढ़ते हैं गंगा नदी, वह शुरू से ही गंगा नदी नहीं होती है। उसमें कई सारी नदियों का मिश्रण होता है, तब जाकर के जो उत्तराखंड में गंगा नदी का निर्माण होता है।
अब उन सभी को बारे में डिस्कस करेंगे। उसी को कहा जाता है पंचप्रयाग। क्या कहा जाता है? पंचप्रयाग। अब इस फिगर में आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, ये वाली जो नदी आ रही है यह है अमरकंटक नदी। कौन सी है? अमरकंटक नदी। कहाँ तक है? देवप्रयाग तक यह नदी अमरकंटक है। अब इसमें जो है अमरकंटक में कहाँ से निकलती है? तो संतोपथ से निकलती है। और अमरकंटक नदी के किनारे ही है बद्रीनाथ। क्या है? बद्रीनाथ। और इसी अमरकंटक नदी में आकर के धौली गंगा नदी मिलती है। और धौली गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो माना ग्लेशियर के से निकलती है। हेमकुंड साहिब जो स्थान है वह कहाँ, किस नदी के किनारे है? तो धौली गंगा नदी के। और धौली गंगा नदी अमरकंटक नदी में जहाँ मिलती है उसे कहा जाता है विष्णु प्रयाग। वहीं दूसरी नदी आकर के मिलती है नंदाकिनी नदी, जो आकर के अमरकंटक में मिलती है। अब नंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? तो त्रिशूल ग्लेशियर से निकलती है। अब अगर कोई भी काम किया जाए उसमें नाम मुखिया का होता है, ठीक उसी प्रकार बड़ी नदी अमरकंटक है और उसमें जितनी भी नदियाँ मिलते हुए आ रही हैं, मिल जा रही हैं, लेकिन फिर उनका नाम क्या हो जा रहा है? जो है अलकनंदा। क्या हो जा रहा है? अलकनंदा। उसके बाद फिर आके मिलती है पिंडार नदी। किस में मिलती है? अलकनंदा नदी में। और ये जहाँ मिलती है उसको कहा जाता है कर्णप्रयाग। और नंदाकिनी नदी जहाँ मिलती है उसको कहा जाता है नंदप्रयाग। पिंडार नदी कहाँ से निकलती है? तो पिंडार ग्लेशियर से निकलती है। और उसके बाद एक नदी आकर के मिलती है मंदाकिनी। यहाँ ऊपर नंदाकिनी है, लेकिन यहाँ कौन सी है? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी के किनारे कौन सा है? केदारनाथ धाम है। ये भी पॉइंट याद रखना है, प्रश्न पूछा जाता है कि केदारनाथ धाम किस नदी के किनारे है? तो मंदाकिनी। और मंदाकिनी नदी जहाँ आकर के मिलती है उसे कहा जाता है रुद्रप्रयाग। क्या कहा जाता है? रुद्रप्रयाग कहा जाता है। अब फिर उसके बाद एक नदी और जो है मंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ है? तो चोरीबारी से। कहाँ से? चोरीबारी से। वहीं अगर हम देखें अगली भागीरथी नदी, कौन सी? भागीरथी नदी आकर के मिलती है उत्तराखंड में। जहाँ पे मिलती है उसे कहा जाता है देवप्रयाग। और जो भागीरथी नदी है वह निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। और गौमुख से, जो गंगोत्री ग्लेशियर से आकर के गौमुख तक आती है, उससे पहले उसका नाम होता है जाह्नवी नदी। और गौमुख से जब इधर बढ़ती है तो उसका नाम हो जाता है भागीरथी नदी। और इसमें एक भिलांगना नदी आकर के मिलती है। भिलांगना नदी और भागीरथी नदी पर जहाँ पे मिलन होता है वहीं पर एक बांध बना है भिलांगना बांध। कौन सा? भिलांगना बांध। और जहाँ पे जो है उसके जस्ट पीछे जहाँ भी बांध बनाया जाता है उसके पीछे बहुत बड़ा जलाशय हो जाता है, और उस जलाशय का नाम है गोविंद प्रयाग। और यहीं पर जो है टिहरी, उत्तराखंड में टिहरी बांध भी बनाया गया है, जो गुरुत्व के ऊंचाई में जो है सबसे ऊंचा बांध है, गुरुत्वीय क्षेत्र के में ऊंचा में। अब भागीरथी नदी जब आकर के देवप्रयाग में मिलती है तो यहीं से इसका नाम क्या हो जाता है? अमरकंटक का जो है अलकनंदा नदी का नाम क्या हो जाता है? तो गंगा हो जाता है। बातें समझ में आई होगी, गंगा की उत्पत्ति या गंगा कैसे बनी है। अब यही जो मिलन हुआ है इसी को पंचप्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचप्रयाग कहा जाता है। यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पंचप्रयाग। सारे पॉइंट को इसको नोट कर लेना है। विष्णु प्रयाग किसे कहते हैं? जब विष्णु प्रयाग में या जब अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी जहाँ पे मिलती है उसको कहा जाता है विष्णु प्रयाग। प्रश्न पूछा जाता है विष्णु प्रयाग में किन दो नदियों का मिलन होता है? तो अलकनंदा और धौली गंगा। उसके बाद नंद प्रयाग में किस नदी का मिलन होता है? तो
अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी। वहीं कर्णप्रयाग में कौन सी नदी का मिलन होता है? तो अलकनंदा नदी और पिंडार नदी। और उसके बाद रुद्रप्रयाग में किस नदी का मिलन होता है? तो अलकनंदा नदी प्लस मंदाकिनी नदी। वहीं देवप्रयाग में किस नदी का मिलन होता है? तो अलकनंदा प्लस भगीरथी नदी। उसके बाद गंगा नदी भारत की सबसे लंबी तथा सबसे बड़ी नदी है। अपवाह द्रोण के आधार पर नदियों के घटते क्रम। सर्वाधिक किसका अपवाह क्षेत्र है? तो गंगा नदी का है, 8.61 लाख किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद सिंधु नदी का है, उसके बाद गोदावरी नदी का है, उसके बाद कृष्णा नदी का अपवाह क्षेत्र है। आप कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को जो है नोट कर ले, ये पॉइंट जो है डिट्टो छपते हैं। गंगा नदी को वर्ष 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के द्वारा वर्ष 2017 में गंगा नदी को जीवित संस्था या जीवित मानव घोषित किया। अगला पॉइंट ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी में गांगेय डॉल्फिन की संख्या में कमी प्रदूषण को दर्शाती है। अब गांगेय डॉल्फिन क्या है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव भी इसको बनाया गया है। आगे अब यहाँ पे नदियों, गंगा नदी को देख लेते हैं। ऐसे गंगा नदी यहाँ से आ रही है और इसमें कई सारी नदियाँ जो आकर के मिलती हैं। और इधर से कौन नदी आ रही है? तो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। गंगा नदी के अब जो नदी जिधर से चलती है वैसे खुद को खड़ा हो जाएं, और जो अपना बायां रहेगा वह इस नदी का बायां रहेगा, और जो अपना दायां रहेगा वो इस नदी का भी दायां रहेगा। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। यमुना नदी जो है दिल्ली और यूपी के बीच सीमा रेखा भी बनाती है। तो प्रश्न इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है, दिल्ली जो और यूपी के बीच सीमा रेखा कौन सी नदी बनाती है? तो यमुना नदी। अब यमुना नदी की कौन कौन सी सहायक नदी? तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन। उसके बाद टोंस नदी डायरेक्ट गंगा में मिलती है। कर्मनाशा नदी डायरेक्ट गंगा में मिलती है। सोन नदी गंगा नदी में मिलती है। पुनपुन नदी गंगा नदी में मिलती है। और हुगली नदी जो है गंगा नदी से निकलती हैं। और बाएं से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है? तो रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, वाधमती नदी, कोसी नदी और महानदी। अब यहाँ पे इन दोनों का जहाँ मिलन होता है उसको क्या कहते हैं, और इसके बारे में और आगे जो है चर्चा करते हैं। आगे देखते हैं। अगले पॉइंट है विक्रमशिला वन्यजीव अभ्यारण्य भागलपुर बिहार गांगेय डॉल्फिन के लिए संरक्षित किया गया है। गंगा नदी भागीरथी के नाम से महान हिमालय पर स्थित गंगोत्री के हिमनद के गौमुख से निकलती है। गंगोत्री हिमनद के गौमुख से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी से अलकनंदा नदी आकर मिलती हैं और गंगा नदी के नाम से जानी जाती हैं। तो गंगा नदी कहाँ से जानी जाती हैं? तो देवप्रयाग से। और गंगा नदी यहीं से जो है यानी हरिद्वार से गंगा नदी नाम से जो है अलकनंदा नदी जानी जाती हैं। भागीरथी नदी और भिलांगना के मिलन स्थान पर टिहरी बांध निर्मित है। गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा नदी मैदानी भागों में कहाँ से प्रवेश करती है? तो हरिद्वार से। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो अब की बार जहाँ पे महाकुंभ लग रहा है, महाकुंभ प्रति जो 12वें वर्ष में लगता है, गंगा से यमुना नदी आकर मिलती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा से यमुना नदी आकर के मिलती है। अगला पॉइंट है हुगली नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो गंगा से निकलती है।
आगे देखते हैं फरक्का यानी पश्चिम बंगाल, जहाँ पे दोनों नदियों का मिलन होता है उसे फरक्का कहते हैं। और यानी पश्चिम बंगाल में ये हुआ है। के बाद गंगा दो वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है। कौन सी दो वितरिका हैं? एक है हुगली नदी के रूप में चली जाती है और दूसरी भागीरथी नदी के रूप में। भागीरथी नदी को ही जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। और जो हुगली नदी है कहाँ चली जाती है? पश्चिम बंगाल में। आगे जैसा कि फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र आकर के मिलती है। इसको जहाँ पे ये मिलती है उसको मेघना नदी कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से बुलाते हैं। और यहाँ पे जो है दोनों मिलकर के बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। यह डेल्टा क्या कहलाता है? सुंदरवन डेल्टा। और इसी के पास एक द्वीप है न्यू मरे द्वीप, जो भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है। और सुंदरवन डेल्टा जो है में सुंदरवन पाया जाता है। और उस सुंदरवन का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा है? क्योंकि वहाँ पे मैंग्रोव वन यानी सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए उस वन का नाम क्या रखा गया है? मैंग्रोव वन। और ये जो है पश्चिम बंगाल में है। अब पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन डेल्टा है यह किस लिए फेमस है? तो बंगाल टाइगर के लिए। यहाँ पर जो टाइगर हैं वह केवल यहीं पर पाए जाते हैं, इसलिए इस टाइगर को क्या कहा जाता है? बंगाल टाइगर। इसे जो है अगर पृथ्वी के फेफड़े कहेंगे, क्या कहेंगे? पृथ्वी के फेफड़े कहेंगे तो किसको कहा जाता है? अमेजन वर्षावन को। लेकिन अगर पृथ्वी के गुर्दा कहेंगे तो किसको कहेंगे? सुंदरवन डेल्टा को कहते हैं। सुंदरवन डेल्टा जैव संरक्षित क्षेत्र है। ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलन से होता है। और यहीं पर मैंग्रोव वन पाया जाता है। मैंग्रोव वन में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम सुंदरवन डेल्टा है। और ये जो सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आगे देखते हैं। अब गंगा नदी कितने राज्यों से होकर जाती है? तो 5 राज्यों से होकर जाती है। कौन से वो 5 राज्य हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। जबकि बांग्लादेश जो है एक बांग्लादेश है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से यूपी में प्रवेश किस जिले से करती हैं? तो गंगा नदी बिजनौर जिले से। और कितने जिलों में यूपी के बहती हैं? तो 28 जिले में बहती हैं। और किस जिले से जो है बाहर निकलती हैं? तो बलिया जिले से जो है गंगा नदी बाहर निकलती है। ये प्रश्न पूछा गया है कि किस नदी से जो है किस जिले से प्रवेश करती हैं? बिजनौर। बाहर किस जिले से यूपी से निकलती हैं? तो बलिया। यूपी के कितने जिलों में बहती हैं? तो 28 जिलों में। आगे देखते हैं। गंगा नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। अब जैसे ये फिगर बनाया गया है बिल्कुल ऐसे ही फिगर को बना लेंगे और समझेंगे। अब गंगा नदी में 2 स्थान, एक ऋषिकेश, एक हरिद्वार। ये दोनों कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। कन्नौज और कानपुर ये भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। इलाहाबाद ये भी गंगा नदी के किनारे बसा शहर है। बनारस ये भी गंगा नदी के किनारे बसा शहर है। तो कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस ये कहाँ पड़ते हैं? तो यूपी में। और वहीं बक्सर, छपरा, पटना और भागलपुर ये भी जो है शहर किस नदी के किनारे हैं? तो गंगा नदी के, जो कहाँ पड़ते हैं? तो बिहार में। मुर्शिदाबाद और फरक्का ये कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में फरक्का से ही हुगली नदी निकलती है, जिसके किनारे जो है कोलकाता शहर है। और यहीं से इधर जो पद्मा के नाम से जो है गंगा नदी बांग्लादेश में चली जाती हैं। अब जो गंगा नदी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती हैं, एक गंगा और हुगली नदी के बीच है। अब देखते हैं गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ। बाएं तट पर मिलने वाली नदी रामगंगा, गोमती, घाघरा नदी,
गंडक, वाद्यमती, कोसी और महानदी। ये किस तरफ से मिलती हैं? तो बाएं तट से मिलती हैं, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं। ये कौन सी है? इधर से नदी जा रही है तो ऊपर क्या होगा? बाएं तट। आगे देखते हैं जो है दाएं तट से मिलने वाली नदी। दाएं तट से कौन कौन सी नदी मिलती हैं? तो यमुना, टोंस, कर्मनाशा, सोन और पुनपुन नदी इस फिगर में भी देख सकते हैं। और चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये यमुना की सहायक नदी है। तो आज के सेशन में हमने गंगा नदी को कंप्लीट किया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।